एक पुलिस ऑफिसर एक ऑटो ड्राइवर के रूप में चोर को गिरफ्तार करने गया। ये मामला जम्मू का है और जम्मू के बस स्टैंड का है। शायद की गाड़ी चोरी हुई थी जम्मू में। एक दिन पहले चोर ने गाड़ी को चुराने के बाद 50,000 रुपये की डिमांड की थी। विशाल डोगरा इस SHO का नाम है, जम्मू जनरल बस स्टैंड का ये SHO है। ये ऑटो ड्राइवर के रूप में इस चोर को गिरफ्तार करने गया था और इस चोर को गिरफ्तार भी कर लिया। और ये पूरी पिक्चर मूवी की तरह है, ये पूरा एपिसोड। इसमें विशाल डोगरा जो SHO साहब हैं, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो इस चोर को गिरफ्तार किया। इसका नाम मोहम्मद अदरीस है और ये चोर यहीं बस स्टैंड के इलाके के अंदर घूमता रहता था। लेकिन पुलिस के हाथ और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बिल आखिर जो है वो इसकी गिरफ्तारी कर ही ली। शायद से 50,000 रुपये की डिमांड की थी इसने और ये कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पैसा पहुंचा दिया जाए, वरना ये भी कह दिया था कि आपकी गाड़ी आपको नहीं मिल सकती। फिर ये SHO जो विशाल डोगरा जी हैं, ये खुद एक ऑटो ड्राइवर बनकर ऑटो लेकर गए थे और इस चोर को गिरफ्तार करके लाया और फिलहाल सलाखों के पीछे इस चोर को धकेल दिया गया है। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा शायद ये चोरी कैसे हुई आपकी? सर, हमारा आना जाना रहता है इधर जम्मू, महीने में 2-4 बार 5 बार भी रहता है। तो आज हम दोस्तों के साथ आया था कुछ काम से, तो बस स्टैंड पहुंचे थे, 2 बंदे मिले थे। हमें बोला कमरा चाहिए, हमने बोला हाँ चाहिए था कमरा। तो बोला चलो हमारे साथ। चले गए थे हम 5 बंदे, 5 दोस्त थे, 4 दोस्त थे मेरे और मैं और 5 हो गए। तो हम गए थे उधर कमरा देखने। वहाँ पे बोला कि कमरा अभी अवेलेबल नहीं है, सब रूम बंद है। आगे वापस वहाँ से हमने बोला खाना खा के चलते, अब देखते हैं क्या होगा। तो ये आगे फिर बोला कि इन तीनों को दो आप खाना खाने, आप दो चलो हमारे साथ, जब कमरा पसंद आएगा तभी आप बोलना इनको, तभी ये आएंगे फिर रूम पे। हमने बोला चलो ठीक है। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने बोला कि गाड़ी आप साइड में लगा दो, आपने रोड में रखी है। जब हमने पार्किंग में लगाई थी गाड़ी, तो इन्होंने बोला चाबी दे दो। एक कश्मीरी कर रहा था बंदा, हमें लगा कश्मीरी है, तो चाबी ले ली। बोला कि मैं थोड़ा साइड में करता हूँ गाड़ी। ये जब गाड़ी पे चढ़ा, ये नीचे उतरा था मेरा दोस्त, मैं ही गाड़ी में था और इसके साथ दूसरा एक बंदा था ना, उसका नाम है संजू कुछ बोल रहा था ये। तो इन्होंने गाड़ी भगाई, स्टार्ट की, गाड़ी भगा दी आगे। फिर मुझे धक्का मारा गाड़ी से नीचे और मैं गिर गया और गाड़ी लेके भाग गया। फिर ये मेरे फ़ोन से ही मुझको फ़ोन कर रहा था, कुछ 50,000 की डिमांड कर रहा था। कभी यहाँ बुला रहा था, कभी वहाँ बुला रहा था। पहले नवाबाद थाने के पुलिस स्टेशन के वो हमारे श्री क्या नाम है सुरेंद्र रैना जी, उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी। ट्रेस नहीं हो पाया बंदा, यहाँ भी वहाँ भी बुला रहा था। तो फिर उसके बाद बोला वो सुरेंद्र रैना सर ने बोला कि आप चले जाओ इधर बस स्टैंड जहाँ से क्राइम स्टार्ट हुआ है, तो उधर चले जाए आप। यहाँ हमें विशाल सर मिले, उन्होंने हमें गाइड किया कैसे क्या करना है। जैसा कि हमने आज तक फिल्मों में, मूवीज़ में देखा है, क्राइम पेट्रोल में देखा है कि कैसा क्या होता है, वैसा आज हमने रियल में देखा कि सर ने कैसे चोर को ट्रेस आउट किया है। और गाड़ी हाँ ऑटो ड्राइवर बन के सर ने ऐसा काम किया है कि जो हमने रियल लाइफ में देखा वैसा हमने क्राइम पेट्रोल में आज तक देखा। जैसे हमें टीवी पे देखते हैं वैसा हमें रियल लाइफ में देखने को मिला है। तो ऐसे डेडिकेटेड ऑफिसर है, मतलब लफ्ज़ नहीं हमारे पास, कैसा शुक्रिया अदा करें इनका। अच्छा, ये अब गाड़ी रिकवर हो गई? गाड़ी रिकवर हो गई सर, चोर भी ट्रेस आउट हो गया, अभी थाने में पड़ा है चोर। हाँ, तो अब कानूनी कार्रवाई भी होगी? हाँ, कानूनी कार्रवाई भी हो गई है सर। तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि आप के साथ ये जितना भी पूरा एपिसोड पेश आया, क्या आपको लगता है कि ये आपकी भी गलती है, आप भी केयरलेस थे, लापरवाही की है? हाँ, केयरलेस तो हम भी थे, लेकिन हमें लगा अपना बंदा है, अपना कश्मीरी कर रहा है, तो हमें लगा कश्मीरी बंदा, इसलिए भरोसा कर बैठे थे। वरना अपना समझ के भरोसा कर बैठे। हाथ में तस्वीर लेके था बंदा, कुर्ता पैजामा पहन के। चोर तस्वीर? हाँ, चोर तस्वीर लेके था, कुर्ता पैजामा पहन के, बाल लंबे लंबे से थे। तो हमने लगा तो ये बंदा अच्छा है, अपना बंदा है, कश्मीरी भी कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। और ये जम्मू के बस स्टैंड में, ये जम्मू के बस स्टैंड में हमारे साथ इधर जम्मू में पहली बार ऐसा हुआ है, वरना आता जाते रहता हूँ मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, आज पहली बार हुआ है ऐसा। आप समझ सकते हैं कि हाथ में तस्वीर है, कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, सर पे टोपी है और ये चोर का हुलिया है और इनको लूटा गया है जम्मू के बस स्टैंड वाले इस इलाके में। हालांकि SHO साहब ने बड़ा अच्छा इसमें जो है वो अपना रोल प्ले किया है, विशाल डोगरा जी ने। उन्होंने वक्ती तौर इस चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये जनरल बस स्टैंड जो जम्मू का है, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, इसमें सलाखों के पीछे है। कार्रवाई जो है वो जारी है पुलिस की जानिब से और केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कुछ भी इसमें मालूम चलेगा तो वो आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन अब हम जम्मू के इसी बस स्टैंड के SHO साहब से भी बात करेंगे। डिफ़िकल्ट चैलेंज था आपके लिए कि आपको एक ऑटो ड्राइवर बन के जाना था और इस चोर को गिरफ्तार करना था, और अगर उसे 2% भी ये शक पड़ जाता कि ये पुलिस वाला है तो शायद वो आपके हाथ नहीं लगता। तो आपने इस सब चीज़ को कामयाब करने में किस तरीके से जो है वो स्टार्टअप किया और किस तरीके से आपने इस चोर को गिरफ्तार किया? जब ये लड़के मेरे पास आए थे कंप्लेन लेके गाड़ी हमारी स्नैच हो गई है, तो फिर हम सभी अलर्ट हो गए कि हमारे बस स्टैंड से कोई गाड़ी स्नैच हो रही है तो हमें क्विकली एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने मुझे बताया था कि गाड़ी हमारी स्नैच रात की हुई है,
तो हम रात से हमारी उससे बात भी हो रही है। फिर मैं थोड़ा सिस्टम में आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा उसको फ़ोन भी कर रहा है और गाड़ी भी नहीं दे रहा, गाड़ी उसके पास है, और वो कोई ऐसा बंदा होता तो वो उनको गाड़ी वहीं छोड़ता जहाँ गाड़ी बेचता, उनको वहाँ से स्विच ऑफ करता, कुछ करता, लेकिन फ़ोन वो इसी का यूज़ कर रहा है। इसकी गाड़ी में इसका बैग पड़ा है जिसमें कपड़े पड़े हैं और इसका फ़ोन पड़ा है, और वो इसी का फ़ोन यूज़ कर रहा है। चोर का अपना फ़ोन है ही कोई नहीं है। तो आ जाके मुझे इसी की लोकेशन पे काम करना पड़ा, लेकिन वो बीच में फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा है, फिर स्विच ऑन कर रहा है। जब ऑन कर रहा तो इसके बारे में पूछ रहा है कि भाई मुझे पैसे भेजेगा, इस लोकेशन पे आ, उस लोकेशन पे आ, पहले आम फला फिर पानी, कहाँ पे। ये बेचारे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। इन्होंने पुलिस को कंप्लेन तो किया, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम कर रही थी लोकेशन ले लेके। भाई इन लोगों ने उनके पीछे जाना, बट वो जहाँ बुलाता ये वहाँ पर नहीं आता, तो गाड़ी मिलने से रही। फिर जब हमने पूरा सिस्टम, जब पूरी बात इसने मुझे बताया कि सर ऐसा काम हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो हमारे बंदे सिविल में इनके साथ रहे कि हम लोकेशन पे रहे। मैं खुद भी गया सिविल में, लेकिन 2 बार हमारे हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि वो हमें देख रहा है, कहीं वॉच कर रहा है, लेकिन वो को जब शक पड़ता तो वहाँ से नहीं कुछ भी हाथ में आता। लेकिन जब लास्ट टाइम इन्होंने ऐसा किया कि वो कोई 10-20 मिनट उसने बात की, लेकिन बंद करना जी, तो फिर इसका हमने बोला कि इसके बिना तो हमारे से पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमें वॉच कर रहा है। फिर हमें कुछ सोचा कि अभी हमें कोई स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। तो वो स्ट्रेटजी वही थी कि हमें अपना वेशभूषा चेंज करनी पड़ी, रूप धारण करना हुआ किसी और का। तो फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ना वही एक क्या कुछ तो करना पड़ता है, फिर सारे काम करने पड़ते हैं, उनके 2 स्टेप हमें आगे सोचना पड़ता है कि वो क्या से सोच रहा है। तो फिर मेरी एक टीम, मैंने अपनी टीम तैयार की जो सिविल में रखी। वो बड़े एक्टिव लड़के हैं, मेरे साथ जावेद है, जावेद यहीं बैठा हुआ है, जाद मेरे साथ था, जाद के वो लड़के थे। इवन नवाबाद थाने के लड़के भी थे, वो अपने लेवल पे पता कर रहे थे, वो भी अपने बेचारे अच्छी मेहनत कर रहे थे, हम भी अपने लेवल पे कर रहे थे। तो लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे तो रिकवर होगा नहीं, क्योंकि वो लोकेशन चेंज कर रहा है बार बार। तो फिर मैंने ऑटो वाले का ही रूप धारण करके चला, तो इनको बिठाया पीछे, जो पीछे लड़के थे जिनकी गाड़ी गायब हुई थी, और मैं आगे चला। तो मैंने इनको बोला कि वो तुम्हें फ़ोन करता रहेगा, तो जब तुम उसको ये ज़रूर बोलना कि हम कश्मीर से हैं, तो हमें यहाँ का ज़्यादा पता नहीं है। तो मुझे आइडिया था कि वो बोलेगा कि अपना फ़ोन इसको दो ऑटो ड्राइवर को। तो जब वो मुझे देता तो मेरे ऐसा ही हुआ, जब उसने कॉल किया तो इसने मुझे फ़ोन दिया। तो फिर मैंने लोकेशनें पूछी कि भाई साहब कहाँ पे आना, तो उसने बताता रहा। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहे। एक टाइम ऐसा आ गया कि उसने ये बोल दिया इनको कि अब आप नीचे उतर जाओ और ऑटो वाले को बोलो अब यहाँ से चले जाओ। तो फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा सस्पिशियस हो गया, तो फिर मुझे जाना पड़ा ऑटो लेके, इनको रास्ते में छोड़ना पड़ा। तब फिर मैं जावेद को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा जावेद लड़के अकेले हैं, तो गाड़ी आगे पार की है, ऐसा ना कोई और डैमेज कर दे, हार्म हो जाए। और वो इलाका भी सुनसान था। तो फिर मैं पीछे आ गया। फिर मैंने ऑटो कहीं और लगाया, किसी और से बाइक को मैंने बाहरों किया, तो मैं बाइक लेके जल्दी भागा इनके साथ साथ, ताकि इनको लगे कि साहब यहीं पे घूम रहे हैं, तो ताकि इनको लगा। फिर मैंने इनको जाते इनको बोला मेरी तरफ मत देखना, मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो मैंने इनको इशारा कर दी, इनको थोड़ा हुआ कि नहीं यार सर इधर ही खड़े हैं। तो हम चलते गए। फिर उसने कहा कि जो पैसे हैं, जो पैसे मैं मांग रहा हूँ उस दुकान पे आप छोड़ दो, तो फिर मैं वहाँ से कलेक्ट कर लूँगा, तो फिर मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा। फिर मैंने इनको लड़के को बोला कि ऐसे मत बोलना, उसको बोलना पहले मुझे अपनी गाड़ी दिखा, तो फिर पैसे हम तेरे को देंगे। तो उसने कहा कि नहीं मुझे भरोसा करना पड़ेगा, तो उसने पैसे छोड़ो तभी गाड़ी दिखाएगा। इनको वो बोलता आप चलते जाओ पैदल। ये चलते रहे जब चलते रहे ये पहुंच के अपना किसी और पॉइंट पे। तो जब उसने उस पॉइंट के बारे में पूछा तो फिर वो समझ गया कि इस इलाके से क्रॉस कर गए हैं। फिर वो उस दुकान पे गया पैसे लेने, वहाँ पे जावेद पहले से खड़ा था। तो मुझे पता कि जैसे जावेद वहाँ पे डस्टिंग करने लगा, दुकान की डस्टिंग की, ये वहीं का उनका काम करता है वहाँ पे। उसको शक नहीं हुआ। जैसे वो आया उसने पैसे मांगे कि मेरे भाई ने पैसे दिए आपको कोई, तो जावेद ने मुझे कॉल कर दी, पीछे मैं भागता हुआ है, तो उसको स्नैच पकड़ लिया हमने। सर कुछ ऐसे चोर भी जो होते हैं ये ड्रग्स में मुलव्विस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ये इसीलिए चोरियां करते हैं। इस हवाले से क्या आपका पैगाम है, क्या मैसेज है आपका? देखो मेरा तो यही मानना है कि इस टाइम मैक्सिमम जो है जनरेशन जो यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया। तो उसी ड्रग्स के चक्कर में ये सारे ऐसे काम कर रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, चोरिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहा है, गाड़ी उठा रहे हैं, और इसी गाड़ियों का वो गलत यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन चोरी हो रहे हैं, फ़ोन ही अलग वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि हम पकड़े ना जाएँ। तो इसके लिए जहाँ पे बस स्टैंड में बड़ा फ्लोटिंग रहता है, दिन रात लोग आते रह जाते रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को मैसेज भी कन्वे करना। मैं तो यही मैसेज कन्वे करूँगा कि जो भी लोग बस स्टैंड में आ रहे हैं, किसी भी काम से आ रहे हैं, तो वो अपनी एहतियात बरतें और अपना हर एक चीज़ को वो समझें कि यहाँ पे ये घर वाला जैसा माहौल नहीं है, जहाँ पे हर इंसान कहीं कहीं से आया होता है। तो आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। पुलिस आपके साथ खड़ी है दिन रात, लेकिन जब आप अपना खुद ख्याल रखोगे तो पुलिस भी आपकी अच्छी मदद कर पाएगी। इसलिए जिस तरह इनकी गाड़ी स्नैच हुई, मैं तो यही बोलता हूँ कि किसी को गाड़ी मत दो, किसी को फ़ोन मत दो। अगर आपको रूम लेना है किसी होटल में तो आप डायरेक्टली होटल में जाके पूछो।
अब यहाँ पे क्या पता कौन होटल वाला है, कौन सा है, किस को हम ढूंढते रहेंगे। अब उसका आपने कार्ड भी चेक नहीं किया कि वो होटल वाला था भी नहीं था। जैसे उसने आपसे वारदात की, आपको उसने लड़की भी दिखाई इस तरफ की भाई लड़कियां हमारे साथ वगैरह वगैरह हैं, आपको एलोर भी किया उसने। तो इन झांसे में नहीं आना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल।